दोस्तों, अगर आप इस तड़कती भड़कती गर्मी में पैसे की ठंडक लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। क्योंकि आकाश, महेश, सरोज ये सब वही लोग हैं जो पूरे साल केवल सीजन धंधे करके बढ़िया पैसा छापते हैं। इंडिया की एक रिपोर्ट से पता चला है कि भारत में जूस बेचने वाले बिजनेस 70 से 80% का प्रॉफिट मार्जिन कमाते हैं। यानी कि 10 रुपये का कोई सामान है तो उसमें खर्च आपका मात्र 2 से 3 रुपये है। और अगर हम कोरा साइट की माने तो भारत में एक अच्छी लोकेशन पर स्थित जूस शॉप या स्टॉल से प्रतिदिन 1500 से 3000 रुपये या उससे अधिक की कमाई करना संभव है, खासकर गर्मी के दिनों में। अब चाहे वो सोडा बॉटल की बात करें या लस्सी, छाछ या फिर गन्ने की जूस का। देखिए दोस्तों, धंधा कौन सा करना है ये तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन कहाँ करना है, कितने में शुरू करना है और धंधा अच्छा चलने लगे तो उसे ऑनलाइन ले जाकर लाखों कैसे कमाते हैं ये भी आपको बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, इन 5 बिजनेस आइडियाज में से पहला बिजनेस मेरा पसंदीदा है। अब क्यों है आपको पता चल जाएगा। नंबर 5 दोस्तों, अब उस समय गया जब हम 10 रुपये के पूर्वा में लस्सी या छाछ पीते थे। अब तो हर एक फूड आइटम में फ्लेवर आ चुका है, जिससे जो आदमी रोज का 300 कमाता था वो अब 3000 रुपये कमाता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 10 रुपये का लस्सी अब 30 से 100 रुपये तक के आ गए हैं। आपको बता दूं, अगर आप लस्सी स्टॉल खोलना चाहते हैं तो आप इन 5 फ्लेवर को अपनी लस्सी स्टॉल में जरूर जोड़िएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मुझे तो फ्लेवर वाली लस्सी बनाना तो आता नहीं है। तो देखो, फ्लेवर लस्सी बनाना बहुत ही आसान है। सिंपल, आप जिस भी ग्लास में लोगों को लस्सी सर्व करने के लिए दे रहे हो उस ग्लास में आप थोड़े से बर्फ़ के टुकड़े और फ्लेवर जो भी हो उसे डाल दो। उसके बाद आप दही को डाल दो और ऊपर से जो मलाई थी उसे भी थोड़ा सा डाल दो। बस इस तरह से आपका फ्लेवर लस्सी तैयार हो जाएगा। और जो आप लस्सी देख रहे हो वीडियो में, ये भाई साहब प्रतिदिन इस स्टॉल से 8 से 10 हज़ार रुपये कमाते हैं। इनका कहना है कि लस्सी आप जो बनाए हो उसकी क्वालिटी तगड़ी होनी चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए, उसमें पानी मत डालिए। और एक बात उन्होंने और बताया कि जब भी आप लस्सी रात को जमा रहे हो तो लस्सी को स्टील या मिट्टी के बर्तन में जमाने से उसकी क्वालिटी और गाढ़ापन बेहतरीन रहता है। वो अच्छे से जमती है, जिससे आप ग्राहक को जब सर्व करोगे, जब आप उन्हें परोसोगे तो वो काफ़ी खुश होता है, उसे खाने में भी बहुत मज़ा आता है। और सबसे ज़रूरी बात आपको बता दूं, जब आपका लस्सी का बिज़नेस अच्छा चलने लगे या फिर कोई भी बिज़नेस अच्छा चलने लगे तो उससे आपको ऑनलाइन लेके जाना है। और हाँ, इसके लिए आपको एक पैसा भी खर्च नहीं करना है। अब करना कैसे आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको इस ओडू वेबसाइट पे आ जाना है, जो कि ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है आपकी बिजनेस की सारी नीड्स को पूरी करने के लिए, जिसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जिस पर क्लिक करके हमने ओडू वेबसाइट पर आ गए और वहाँ पर मैंने ई कॉमर्स सेलेक्ट करा। फिर मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट की डिटेल सेलेक्ट करी, फिर पेजेस सेलेक्ट किया, उसके बाद कलर थीम सेलेक्ट किया और उसके बाद एक जनरेटेड थीम सेलेक्ट कर लिया। अब इस वेबसाइट की मॉडिफिकेशन की बारी है, वो भी इजीली कर लिया। अभी ई कॉमर्स वेबसाइट पर हम अपने दुकान के सामान जोड़ेंगे। इसके लिए हम न्यू पर जाकर प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट का नाम और उसका प्राइस डालेंगे। इसके बाद प्रोडक्ट का फ़ोटो अच्छा सा लगा देंगे और उसके बारे में लिख देंगे कि किस चीज़ के बारे में कौन सा प्रोडक्ट है। और इस तरह से आप अपने सभी प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं और इस तरह से आप अपने दुकान को ऑनलाइन ले जाकर दुगनी कमाई कर सकते हैं। देखिए, आपको शुरुआत में ऐसा ऑफलाइन ही करना है, जब आपकी तगड़ी कमाई होने लगे तभी आप ऑनलाइन जाइएगा। अब बात करते हैं लोकेशन की, जो हमारे बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। दोस्तों, लस्सी स्टॉल जब भी आप खोल रहे हो तो आप देखो कि आपके एरिया में मार्केट है या नहीं, या हॉस्पिटल हो या फिर कोई ठंडा इलाका हो। ठंडा इलाका से मेरा मतलब है कि किसी पेड़ पौधे के नीचे जहाँ कुछ लोग ठहर सकें, मतलब ऐसे एरिया में जहाँ काफ़ी चलती फिरती रोड हो, जहाँ पे लोग आना जाना हो लेकिन धूप की वजह से लोग वहाँ पे खड़े हों, ठंडा वहाँ पे इलाका हो, ऐसे जगह की मैं बात कर रहा हूँ। नंबर 4 दोस्तों, हाल ही में मैं बनारस गया था और गर्मी ज़्यादा होने की वजह से हमने सोडा पीने के लिए रुका। रास्ते में ही एक भाई साहब ने अपना सोडा का स्टॉल डाला था, जिसमें वो रूह अफ़ज़ा, आम का पन्ना और सोडा वाटर बेच रहे थे। और हमने एक एक ग्लास सब कुछ ट्राई किया, जिसमें हमें सोडा वाटर बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जो रूह अफ़ज़ा और आम का पन्ना मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। लेकिन जो मेन बात है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि भाई साहब ने एक ग्लास सोडा का 30 रुपये चार्ज किया। सोडा बनाने के लिए उन्होंने किंग फिशर का सोडा वाटर मिलाया, जो कि होलसेल प्राइस 9 रुपये बॉटल आती है 600 ml की, और थोड़ा सा मसाला डाला बस। और हम 2 लोग थे और वो बंदा हम दोनों से 60 रुपये कमा लिया। आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन है सोडा वाटर में। अगर हम खर्च के रूप में ज़्यादा 10 रुपये भी माने तो 20 रुपये खड़े खड़े बच रहे हैं।
इसलिए आपको हमने ये स्टोरी बताई ताकि आप भी अपने बाज़ारों में इस तरह से सोडा वाटर बेचकर बढ़िया कमाई कर सकते हैं, वो भी पहले दिन से। नंबर 3 दोस्तों, बिजनेस का मतलब होता है जो लोगों को चाहिए उसे आप पूरा कर दो। इसलिए तो कहते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया वो करोड़ों कमा लिया। अब आप खुद देख रहे हो गर्मी आ चुकी है और हर कोई सीजन में जूस पीना पसंद करता है। इस समय कोई भी पानी पूरी चाट वगैरह खाना पसंद नहीं करता, क्योंकि कड़कड़ाती ऐसी गर्मी है कि यहाँ पे कोई चाय थोड़ी नहीं पिएगा। अब वो अलग बात है, बहुत से लोग कहते हैं कि गर्मी को गर्मी ही काटता है तो लोग चाय पीते हैं, अब उनकी अलग बात है। तो अब आप देखिए अपने इलाके में या फिर किसी भी मार्केट में कोई ऐसा जगह हो जिसके आसपास काफ़ी भीड़ लगती हो, ऐसी जगह आपको ढूंढने हैं। और जूस स्टॉल के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। सिंपल से आपको एक स्टॉल खरीदना है या फिर आपको भाड़े पे ले लेना है और उसके ऊपर आप इस मशीन को बैठा दीजिए, जो कि अमेजॉन पर 4,600 रुपये का मिल रहा है। इस मशीन को आप अपने किसी भी होलसेल मार्केट से खरीद सकते हैं या फिर इंडिया मार्ट से खरीद सकते हो, जिससे आपको काफ़ी सस्ते दामों में मिल जाएगा। और साथ ही आपको जूस के कई वेरिएशन रखना है, जैसे मिक्स्ड जूस, पाइनएप्पल जूस, ऑरेंज जूस, मैंगो जूस एटसेट्रा, ताकि बहुत सारे कस्टमर को आप एक जगह रोक सको। दोस्तों मैंने ऐसे बहुत सी दुकानें देखी जो अपने स्टॉल का नाम नहीं रखते हैं और इससे उनके आधे से ज़्यादा ग्राहक उनके पास लौट कर नहीं आ पाते हैं, यानी वापस नहीं आ पाते। एक बार पी कर तो चले जाते हैं लेकिन उन्हें नाम ही नहीं पता रहता है, इसलिए वो वापस नहीं आ पाते उस जगह पर या फिर किसी को बता नहीं पाते हैं। इसलिए आपको एक अच्छा सा नाम अपने स्टॉल का ज़रूर रखना है। तो इस तरह से आप इस गर्मी में जूस का धंधा डालकर अच्छा पैसा बना सकते हैं। और जैसे सीजन बदलता है आप उसके जगह कोई और धंधा डाल सकते हो, इडली, डोसा, सांभर, जो भी आपको सही लगे। लेकिन दोस्तों अगर मार्केट में देखा जाए तो जूस का धंधा एक ऐसा धंधा है जो 12 महीने चलता है। दोस्तों आज के डिजिटल युग में मार्केटिंग का सबसे बेहतरीन जरिया सोशल मीडिया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर आप अपना अकाउंट बनाकर साथ ही सोशल मीडिया पर फोटो, वीडियो और प्राइस लिस्ट शेयर करना है, जिससे लोग आसानी से आपके साथ जुड़ सकेंगे। और आप वहाँ पूछ भी सकते हो, कस्टमर का रिव्यू भी ले सकते हो कस्टमर से कि हमारा जूस कैसा आपको लगता है, क्या सही है कि क्या गलत है। आप जिस भी तरीके से आप रील्स वगैरह बनाकर आप अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हो। नंबर 2 दोस्तों, चना सत्तू लस्सी का स्टॉल भी आज के समय में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। आपको बता दें 1 किलो चने की सत्तू से आप 25 गिलास चने का सत्तू बेच सकते हैं। इस तरह से 4 किलोग्राम सत्तू से 100 गिलास चने की सत्तू बन जाएगा, जिससे अगर आप 20 रुपये पर गिलास के हिसाब से भी बेचते हैं तो 100 गिलास सत्तू 20 रुपये के हिसाब से बेचेंगे तो 2,000 रुपये तक का मुनाफा आसानी से कमा लेंगे। यानी कि प्रॉफिट अलग कर देंगे और रेवेन्यू अलग कर देंगे। देखिए चना सत्तू लस्सी स्टॉल के लिए आपको एक छोटे मोटे ठेले की ज़रूरत होगी, जिसकी मदद से आप एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकें, जो आपको 5,000 रुपये में मिल जाएगा। या फिर आप भाड़े पर भी यानी ठेले को इस रेंट पर भी ले सकते हैं, किराए पर भी ले सकते हैं। और ख़ासकर आप इस बिज़नेस के लिए ऐसी जगह चुनें जहां लोगों का आना जाना चालू रहता हो, जैसे कि कोई चलता फिरता रोड किनारे, क्योंकि बनारस में ज़्यादातर ठेले वाले यही रोड के किनारे पर ही अपना ठेला लगाते हैं और चना सत्तू बेचते हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं। नंबर 1 दोस्तों, नारियल पानी। जी हाँ, नारियल पानी में कितना प्रॉफिट है ये सुनकर जरूर जाइएगा। और हाँ, ये मैं नहीं बल्कि जो शुरू किया है, कमा रहा है नारियल पानी से, वो आपको बताएगा। दोस्तों नारियल का पानी पीने के बाद हम अपने आप को काफ़ी रिफ्रेश महसूस करते हैं और इस स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। लेकिन जब बात आती है इसे छिलने की, काटने की, तो हर कोई पीछे हो जाता है, क्योंकि हर किसी के पास ये तजुर्बा नहीं होता है। लेकिन अगर आप इस मशीन को खरीद लेते हैं तो बड़े आराम से आप किसी भी जगह इसे सेटअप करके बढ़िया पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि इस मशीन के द्वारा आप कुछ मिनटों में ही नारियल को छिल सकते हैं और तुरंत कस्टमर को सर्व करने के लिए दे सकते हैं। तो अगर आप इस मशीन में इंटरेस्टेड हैं और इस बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस धंधे में कितना प्रॉफिट मार्जिन है, सुनिए। 3 या 4 बजे जाके नहा धो के अपना गाड़ी लेके, अपने पास पर्सनल गाड़ी है तो गाड़ी लेके जा सकते हो उधर, या तो फिर कोई भाड़े की गाड़ी लेके जा सकते हो। क्या भाव है मोलताव करोगे, इसका भाव पूछोगे कैसा है, मीडियम का कैसा है, बड़े का कैसा है। फिर आपको देखना है कि किस तरह का माल है, क्योंकि अभी नया नया जो आदमी कभी भी जाता है माल लेने, तो क्या व्यापारी क्या करता है, उसके साथ है माल उसको सही नहीं देता, कभी मोटी मलाई वाला दे देगा, कभी पानी कम निकलेगा, कभी छोटा बड़ा सब एक साथ दे देगा। ऐसा तो माल को कैसे पहचाना है? ऐसा माल को तो जो रेगुलर जाता है उसको पहचान हो ही जाती है। अभी लोकेशन कहाँ पे चूज करना चाहिए, किस तरीके से लोकेशन चूज करूँ मैं? लोकेशन तो आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। ये नारियल ऐसा है कि अपना ग्राहक आएगा, उससे बात करेंगे, उसको बोलेंगे सर ये मेरा होम डिलीवरी ऑल एरिया रहता है, इसका कोई चार्ज नहीं, तो ग्राहक बोलेगा ये तो बहुत इंटरेस्टेड है। एक कोकोनट आपको होलसेल में कितने में खरीदी पड़ती है? गर्मी में ज्यादा सेल होता है तो भाव ज्यादा बढ़ जाता है। प्राइस बताओ सर, प्राइस बताओ, एग्जैक्ट प्राइस बताओ। ये गर्मी के टाइम पे अभी इस करंट मोमेंट पे क्या चल रहा है? अभी तो 62 है, 63 है जिस हिसाब से, और अभी गर्मी आने वाली तो माल और भी बढ़ेगा। आप कितने में बेच रहे हो? मैं तो 70-80 रुपए भाव चलता ही है हमारा। मीडियम साइज रहता है वो हम 70 रुपए में देते हैं, बड़ा साइज वो 80 रुपए में। होम डिलीवरी
डिलीवरी में आप कितना चार्ज करते हो एक्स्ट्रा? उसका तो कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। और ये जितने भी माल है कितने दिन में आपका ये पूरा सेल हो जाएगा? दिन में सेल हो जाएगा। 2 दिन में आपने 4 या 5 हजार कमा लिया। ये प्योर प्रॉफिट है? प्योर प्रॉफिट है। इसमें क्या है, ये धंधा है क्या, थोड़ा मेहनत का है, सुबह शाम का बहुत रहता है, सुबह निकलना होता है, टाइम टू टाइम खाने पीने का बहुत प्रॉब्लम होता है अगर किसी के पास फैमिली नहीं है। धंधा तो ये धंधे में प्रॉफिट बहुत अच्छा है। दोस्तों इन 5 में से कौन सा बिजनेस आइडिया बेस्ट लगा कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। और ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी और ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया साथ, तब तक के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में बताए गए कमाई के आंकड़े और लागत आपके लोकेशन और मेहनत के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं। कृपया किसी भी बिजनेस में निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। धन्यवाद।